खड़ा है। हीरो मोटो और साथ ही साथ आपके बजाज ऑटो में भी निचले लेवल से दिखा है एक अच्छा खासा रिवर्सल। स्टॉक्स आपको याद होंगे, आयशर तो वैसे भी थोड़ा सा दबाव में है। आज हीरो और बजाज में भी कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी और फिर आखिरी मिनटों में यहाँ पर इन दोनों स्टॉक्स को खींचा जा रहा है ऊपर की तरफ। आशीष महेश्वरी, जितनी बात की जाए नए लॉन्चेस की उतनी कम लगती है। आप बताइए, ये बजाज ट्रायम्फ की साझेदारी और जो नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, दूसरी तरफ हीरो हार्ले की साझेदारी और उनकी एक्सपो 40 पर आप कितने अग्रेसिवली पोजीशन करना चाहेंगे अपने आप को इन स्टॉक्स में और कितनी पोजीशन आयशर में काटेंगे? इनफैक्ट दोनों हीरो और बजाज दोनों आज अपने 50 वीक हाई पर ही ट्रेड कर रहे हैं। तो ऑलरेडी इन दोनों स्टॉक में मोमेंटम बना हुआ है और मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ कि जितना बेनिफिट इनको प्रीमियम बाइक्स का के लॉन्च करने से होगा उतना घाटा आयशर को होने वाला है, क्योंकि प्रीमियम बाइक्स में आयशर का जो मार्केट शेयर है रॉयल एनफील्ड का वो 90% है। तो जो भी मार्केट शेयर कम होगा वो आयशर का होगा मंथ ओवर मंथ, और जितना गेन होगा वो बजाज और हीरो मोटोकॉर्प का होने वाला है। दूसरा, जो उन्होंने एंट्री लेवल की प्राइसिंग किया है वो भी बहुत अट्रैक्टिव कर दिया है। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो फॉल है आयशर मोटर का इतना जल्दी रुकने वाला है। और मुझे लगता है कि ये हीरो के लिए एक शॉट इन द आर्म मिल गया है, क्योंकि उनको लोअर एंड में तो वो थे, पर प्रीमियम एंड में वो वैक्यूम था जिसको आप वो पूरा कर देने के लिए अग्रेसिवली काम करेंगे। तीसरी बात ये, हीरो और बजाज का जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो इतना बड़ा है कि आयशर उसको कभी मैच नहीं कर पाएगा। तो अब गांव गांव ये प्रीमियम बाइक जो है वो पहुंच जाएंगी। तो जो कार वाला एक सेगमेंट है जो लोअर एंड बाय करता था वो काफी कुछ इन प्रीमियम बाइक्स की तरफ भी जाएगा। तो मुझे लगता है अभी भी बजाज ऑटो हीरो मोटोकॉर्प दोनों में बाइंग करना चाहिए। इन दोनों स्टॉक में मुझे और तेजी नजर आती है। वाला एंगल तुमने सोचा ही नहीं कि लोग जो पहली गाड़ी खरीदने के लिए नॉर्मली मारुति की तरफ जाते थे, या फिर आजकल तो hyundai की भी काफी छोटी गाड़ी आ जाती है, और पैसा बचाकर फिर बाय नॉट अ हार्ली, है ना? वो तो लेकिन मतलब बाइक में और पैसा डाल के कार तो सुना है, कार में कम पैसा करके बाइक शायद पहली बार सुना है। ब्रांड मिल रहा है ना अनुज, ब्रांड मिल रहा है, लेकिन ब्रांड मिल रहा है। और ये जनरेशन भी वैसा है जो काफी ब्रांड कॉन्शियस है। और हमारे जनरेशन में हम बस सोचते थे कि कभी बड़े होंगे तो शायद हार्ली या फिर ट्रायम्फ के बारे में सोचेंगे। ये तो अभी बहुत ही अचीवेबल प्राइस रेंज पर आ रही है गाड़ियां। हजता, मैं आपको बताऊं क्या होता है, बिल्कुल ब्रांड कॉन्शियसनेस आ ही जाती है इंसान के अंदर। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी करीब 4-5 साल पहले की बात है, जब मुझे बोनस मिला था तो मेरा एक काफ़ी टाइम से एक ड्रीम था कि एक जर्मन गाड़ी लेनी है, ठीक है ना। और भले ही थर्ड हैंड ली मैंने, लेकिन एक अपना ड्रीम पूरा करने के लिए एक ले ली। तो अभी ऐसे ही जैसे हार्ली का था कि एक बुक तो करनी है, देखते हैं वो लेनी है नहीं, लेकिन बुक तो करनी है। आज सुबह भी मैं इस चीज़ को एक एनालाइज कर रहा था कि आज हमारे जो बिग स्टॉक्स होते हैं मैंने इस पूरे सेक्टर को एनालिसिस किया था। अभी भी यहाँ से जो स्टॉक बेस्ट पोजीशन है रेस जीतने के लिए वो है हीरो मोटोकॉर्प। और ये एक चीज़ समझिए कि पिछले हम क्या होता है ना, हम रिसेंट, हमारे सबके अंदर रिसेंसी बायस होता है। हम देखते हैं कि पिछले एक हफ्ते में इतना चल गया, इसके लिए अभी ऑलरेडी ओवर प्राइस्ड हो गया। आप एक बार जरा 3 साल का चार्ट कंपेयर कर लीजिए, हीरो, बजाज, टीवीएस मोटर, आपकी मतलब आंखें फट जाएंगे देखे कि हीरो ने कितना अंडर परफॉर्म किया, क्योंकि हीरो तो बिल्कुल हिला ही नहीं, चला ही नहीं रहा हीरो, ठीक है ना। और अब हीरो के पास हीरो वन ट्रिक पोनी था, एंट्री सेगमेंट बाइक, सिर्फ एंट्री सेगमेंट बाइक में हीरो थे। अब हीरो के पास एक अपॉर्चुनिटी है प्रीमियम सेगमेंट, जहां पर इतने अच्छे मार्जिन है और इतना अच्छा एक स्पेस है उसको ऑक्यूपाई करने के लिए। तो मेरे ख्याल से हीरो इसलिए नंबर 1 पर, नंबर 2 पर बजाज ऑटो। बजाज ऑटो भी नंबर 2 इसलिए क्योंकि वैसे नेक एंड नेक है हीरो के साथ, लेकिन बजाज ऑटो का एक एक्सपोर्ट को लेकर एक हमेशा एक इशू रहता है। वो एक हमेशा इनके लिए कई बार सरदर्द बन जाता है, जैसे नाइजीरिया वगैरह में कुछ इशू हो जाता है इसके लिए। हीरो ऑन द अदर हैंड प्योर डोमेस्टिक प्ले, ठीक है। आयशर मोटर्स में मुझे लग रहा है कि अभी भी यहाँ पर स्कोप है थोड़ा सा और करेक्शन का। प्राइस करेक्शन मेरे ख्याल से अब मोर और लेस डन है आयशर में, हो सकता है और 3-4% गिर जाए प्राइस करेक्शन, टाइम वाइज करेक्शन। लेकिन ये अगले 6 महीने में ये आयशर मोटर्स अब आपको बढ़ेगा नहीं बहुत ज़्यादा, ये टॉप बना चुका है अगले 6 महीने के लिए। उसके बाद फिर मार्केट नंबर्स देखेगा कि क्या हीरो और बजाज वाकई में डिलीवर कर पा रहे हैं। अभी तो ये प्रॉमिस है, ये क्या वाकई में डिलीवर कर पा रहे हैं, क्या आपके पास इतनी कैपेसिटी है, क्या आप इतनी डिमांड पूरी कर पा रहे हैं। आप ये चीज़ मान के चलिए, आयशर के पास ऑलरेडी सब कुछ बना बनाया सामान है, वो डिलीवर कर रहे हैं टाइम पर। हीरो और बजाज के पास चैलेंज आएगा कि क्या वो डिलीवर कर पाएंगे। तो अभी ये जो ट्रेड चल रही है ये तो होप ट्रेड है, लेकिन एक्चुअल में अगर हीरो और ट्रायम्फ ने वो नंबर्स डिलीवर करना शुरू कर दिए ना,
उसके बाद फिर मुझे लग रहा है कि आयशर पे शायद थोड़ा सा और सेलिंग प्रेशर आएगा, इसलिए वो जो पैकिंग ऑर्डर है वो क्लियरली हीरो इस समय नंबर 1 पर रहेगा, उसके बाद बाकी के स्टॉक्स आएंगे। तो क्लियरली वो एक प्रेफर्ड बाय साइड का ट्रेड आता हुआ दिखाई दिया है। अच्छा, ये तीनों पर आपने भी व्यूज दिए थे सचिन। इस समय अगर कोई नया ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, आपकी पिक क्या रहेगी? हीरो के साथ ही जा रहे हैं आप भी? नहीं, आप जी शायद रसूला, मैं जी हीरो मोटोकॉर्प के साथ ही जाऊंगा। इनफैक्ट एक काफी समय से यहाँ पर एक अंडर परफॉर्मेंस है, एंड जिस तरीके से ऑलमोस्ट 1.5 साल की कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट यहाँ पर नजर आ रहा है मंथली चार्ट्स पे, तो आई थिंक वहीं पे मुझे लग रहा है काफी बड़ी हेडरूम अभी भी अवेलेबल है। जिस तरीके से ये ऑलमोस्ट एक ट्रिपल बॉटम काइंड ऑफ फॉर्मेशन है जो कंफर्म हो चुका था 2300 के बेस के बाद, एंड 2900 के आसपास इसने ये ब्रेकआउट कंफर्म किया है। तो मुझे लग रहा है जिस तरीके से ये पैटर्न इटसेल्फ है, तो ये पैटर्न ही 3600 के आसपास के टारगेट्स एग्जिक्यूट कर रहा है। तो इमीडिएट बेसिस पे भी अगर हम देखें तो थोड़ा सा अगर कंसोलिडेशन हो जाता है तो आई थिंक ये ओवरऑल ट्रेंड स्ट्रक्चर के लिए काफी हेल्दी होगा। मोमेंटम के लिहाज से अभी भी मुझे लग रहा है कि 3200 3240 के आसपास के स्विंग्स बनने चाहिए, बट उसके बाद अगर एक करेक्टिव मूव मिल जाती है तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी इवन इन्वेस्टमेंट लॉन्ग्स ऐड करने के लिए। लगभग मुझे लग रहा है 3600 के पहले फिर मेजर कोई हर्डल नहीं है स्टॉक में, एंड जिस तरीके से ये वर्टिकल राइज हुई है पिछले 3 महीनों में, आई थिंक ऊपर के टारगेट्स भी उतने ही जल्दी अचीव हो जाने चाहिए। तो अभी भी मुझे लग रहा है हीरो मोटोकॉर्प में रिवॉर्ड टू रिस्क पर्सपेक्टिव से काफी अच्छी पोजिशनिंग है, एंड लगभग अगर ये पुल बैक मिल जाता है तो 2980 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग टर्म पोजीशन बनाने की अभी भी सलाह है। टर्म ट्रेड हीरो मोटोकॉर्प अभी भी खरीदा जा सकता है, और यहाँ पर अब वो हाईवे खुल चुका है जिस पर ये रफ्तार पकड़ सकता है स्टॉक। चलिए अब